क्रिकेट की दुनिया का बादशाह कौन, फैसले का वक्त आ गया, इंतजार की घड़ियां खत्म, जोश जुनून इंतहा पर, करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कनें तेज। बड़े इवेंट का बड़ा मुकाबला कुछ देर बाद शुरू होगा। फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल होंगे। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में 1,35,000 तमाशाई होंगे। फातेह टीम को 1 अरब 14 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। हारने वाली टीम भी 57 करोड़ ले जाएगी। भारत इवेंट में ताहाल नाकाबिल शिकस्त, कैंगरूज 8 मुकाबले अपने नाम कर चुके। मेगा इवेंट की मेगा फाइट, अहमदाबाद में बड़े खिलाड़ी जोर आजमाएंगे। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक प्लेयर, रोहित शर्मा, कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद शामी मैच का पांसा पलट सकते हैं। कैंगरूज के पास भी नामवर खिलाड़ी मौजूद, ट्रेविस हेड, वार्नर, मैक्सवेल और हेजलवुड भारत को टफ टाइम दे सकते हैं। दोनों टीमों में तब्दीली कप्तानों के लिए मुश्किल फैसला बन गया। अहमदाबाद में हुए 4 मैचेस में 3 पहले फील्डिंग करने वालों ने जीते। फाइनल की ट्रॉफी उठाने के लिए दोनों टीमें पुराज़म। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस से कहा, पता है शायकीन की स्पोर्ट एक तरफा होगी, मगर क्राउड को खामोश करवाना जानते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीत का दावा कर दिया। कहा, फाइनल में सिर्फ आखिरी धक्के की जरूरत है। मैच से कबल इख्तितामी तकरीब का प्लान, टॉस से पहले 10 मिनट तक एयर शो होगा। लेजर लाइट शो का भी एहतमाम कर लिया गया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम स्कूलों पर बारूद बरसा दिया। गजा की 2 दरसगाहों पर हमले में 200 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप के स्कूल पर सेहूनी फौज ने फ़िज़ाई हमला किया। स्कूलों में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। रिहायशी इमारत पर हमले में 32 शहादतें रिपोर्ट। मज़ीद 19 बच्चे इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। बिजली बंद होने से 24 मरीज दम तोड़ गए। शोहदा की मजमूई तादाद 12,000 से ज़ायद हो चुकी। शहर की गलियाँ शोहदा के जस्ते खाकी से भर गईं। इसराइल इंसानी तारीख के बदतरीन मुजालिम ढाने लगा। इसराइली फौज ने अशिफा अस्पताल को जबरी खाली करा लिया। बंदूक की नोक पर तिब्बी अमले और मरीजों का इनखला। हजारों जख्मी और बेघर जुनूब की तरफ जाने पर मजबूर। शिफा खाने के मुख्तलिफ वार्ड्स मुकम्मल तबाह। अस्पताल के बाहर दर्दनाक मनाज़िर। सड़क पर दर्जनों लाशें बिखरी पड़ी हैं। जिस्म नोचते परिंदों ने नस्लकुशी का मंजर दिखा दिया। हमास के मुताबिक अस्पताल में 100 से ज़ायद मरीज मौजूद हैं। काबिज फौज ने तिब्बी अमले के 5 अफराद को यरगमाल बना रखा है। अमरीका ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत तब्दील करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बाइडन ने 2 रियासती हल की हिमायत में मज़मून लिख डाला। लिखा, गजा और मगरबी किनारे को नए सिरे से एक अथॉरिटी के मातहत होना चाहिए। गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर ने जंगबंदी का मुतालबा फिर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर की ख्वाहिश से सदर महमूद अब्बास का सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगने का खदशा। इसराइली जारियत के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। जर्मनी और फ्रांस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पेरिस, हैम्बर्ग और बर्लिन में रैलियां, फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इटली का मारूफ ईसा टावर इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठा। चिली के सदारती महल के सामने शोहदा के जूते रख दिए गए। यमन में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकले। आलूदगी ने बागों के शहर का पीछा न छोड़ा। स्मार्ट लॉकडाउन भी स्मॉग का कुछ ना बिगाड़ सका। लाहौर के फिजा में आलूदा ज़रात खतरनाक हद तक मौजूद। शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। तिब्बी माहिरीन ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद जाहिर कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। मुल्की माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। यकीन है 8 फरवरी को पीपी अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। जो अपने आप को तब्दीली का
नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं, तबाही किया। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं, ना गवर्नेंस करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के तीरों की बरसात, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का भी शिकवा। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, जबरदस्ती वजीर आजम बनाने के ख्वाहिशमंद गलत फहमी का शिकार हैं। ऐसी कोशिश हुई तो पूरा मुकाबला करेंगे। महंगाई लीग का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका। ये वोट की इज्जत करना जानते हैं, ना ही हुकूमत। ये अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा है। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने भी तबाही की। वजीर आजम के मनसब से बढ़ता फासला, बिलावल की नाराजगी ये वाहिद वजह। बिलावल दिल छोटा ना करें, कोसने के बजाय हिम्मत करें। मुस्लिम लीग नून के साथ रफीक का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, बिलावल सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और इंतखाबी मंशूर पर इलेक्शन लड़े। हुकूमत बनाने के लिए इलेक्टेबल्स की बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ यही करती हैं। इंतखाबात से कबल अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तानी सियासी क़यादत से मुलाकातें। जॉर्डन ब्लूम की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। आम इंतखाबात, सियासी और मौशी सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। नवाज शरीफ ने गजा का मामला उठाया, फौरी जंगबंदी का मुतालबा, इमदाद की फराहमी पर जोर। कहा, अवाम फिर नून लीग पर भरपूर एतमाद करेंगे। मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बहरानों से निकालेंगे। 1.5 घंटा तवील मुलाकात में मरियम नवाज और इसहाक जार भी मौजूद थे। अमरीकी सफ़ीर की यूसुफ रजा गिलानी समेत जनूबी पंजाब के सियासतदानों से भी मुलाकात। जॉर्डन ब्लूम IPP सरबरा जहांगीर तरीन से भी मिले। अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा, मुलाकात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत है। इलेक्शन कमीशन मज़कूरा एलामिया के मुदरजात का नोटिस ले। अडाला जेल में अमरीकी अहदेदारों की चेयरमैन PTI से मुबैना मुलाकात। पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही के दावे को झूठ का पलंदा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, जेल में किसी भी कैदी से मुलाकात के लिए आला सतह से इजाज़त दरकार होती है। ना तो किसी गैर मुल्की डिप्लोमेट की जानिब से मुलाकात की दरख्वास्त आई और ना मुलाकात हुई। परवेज इलाही को झूठी कहानियां घड़ने से इज्तनाब करना चाहिए। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तुर्कम और चमन से हज़ारों तारकीन वतन वापस जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ 2959 अफगान बाशिंदे वापस गए। 236 गाड़ियों पर 472 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,35,000 से तजावुज़ कर गई। पैसे से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होने लगे। लाहौर में फ़लस्तीन की हिमायत में गजा मार्च आज होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। मार्च का रूट न्यू कैंपस पुल से बरकत मार्केट तक मुख्तस। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया भी मार्च से खिताब करेंगे। हमास लीडर डॉक्टर नवाफ रैली में शरीक होंगे। इसराइली फोर्सेस ने गजा को खंजर में बदल दिया। लाखों अफराद को बेघर कर दिया। फ़लस्तीनियों पर हर तरफ से क़यामत टूट पड़ी। एक तरफ बमबारी, दूसरी तरफ अस्पताल कोई नहीं, खाने और पीने को भी कुछ नहीं। सर्द मौसम की सख्ती भी शुरू हो चुकी। फ़लस्तीनियों को किन किन मुश्किलात का सामना, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। स्मॉग की सूरत हाल में मसनूई बारिश के तस्करे। मसनूई बारिश का दूसरा नाम क्लाउड सीडिंग भी है। हवाई जहाज के जरिए 2 से 4 हज़ार फुट की बुलंदी से बादलों के ऊपर सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और दीगर केमिकल छिड़के जाते हैं। केमिकल्स बादलों में बर्फीले क्रिस्टल्स बनाते हैं और बादलों को भारी कर देते हैं। बादलों का वजन बढ़ने के बायस बारिश होने लगती है। हब्स और गर्मी, मसनूई बारिश के गैर फितरी असरात। चकवाल के मदरसे में 14 बच्चों से मुबैना ज़्यादती, 2 असासा की दरिंदगी। मुकदमा दर्ज, दोनों गिरफ्तार।
मुतासरा बच्चे के वालिद के मुताबिक दरिंदा सिर्फ 2 असाजा ने बेटे समेत 14 बच्चों से ज्यादती की। दोनों बच्चों को चाकू दिखाकर डराते धमकाते थे। मासूम बच्चों के जिस्म पर छुरी से अंग्रेजी हर्फ Z लिखते। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किया गया। मदरसे के तर्जुमान के मुताबिक 10 नवंबर को 2 बच्चों ने शिकायत की। सीसीटीवी फुटेज में बच्चों से ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हुई। मदरसा इंतजामिया ने दोनों असाजा को 11 नवंबर को फारिग कर दिया। मुलजिमों की गिरफ्तारी में भी ताउन किया। कराची में बायोमैकेनिकल इंजीनियर के कत्ल केस में नया मोड़। करीबी दोस्त और पार्टनर ही कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक सचल थाने की टीम ने मुलजिम के घर छापा मारा। मुलजिम आसिम ने खुद को कमरे में बंद करके खुदकुशी कर ली। दोनों का कारोबारी लेन देन था। लाहौर के बाग़-ए-जिना को आलमी मियार का बनाने का मंसूबा प्लान तलब। वज़ीर पंजाब का बाग़-ए-जिना का दौरा, मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। आक़िब में गंदगी और बेतरतीबी पर नापसंदीदगी का इजहार। बाग़-ए-जिना में गैर ज़रूरी दफातर ख़त्म करने का हुक्म। लंदन के बागात की तर्ज पर अपग्रेड करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, बाब की अपग्रेडेशन का प्लान चंद रोज में तैयार करके पेश किया जाएगा। CVO कराची पर बच्चों के आलमी दिन पर आगाही वॉक का एहतमाम। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की शिरकत। खिताब में कहा, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक सिंध हुकूमत पुरआज़्म है। सिंध हुकूमत भरपूर इक़दामात कर रही है। सेहतमंद माहौल में परवरिश पाकर ही एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। मोहम्मद यूसुफ अंडर-19 टीम के हेड कोच मुकर्रर। यूनिस खान और सईद अजमल की खिदमत लेने का भी फैसला। यूनिस खान जूनियर क्रिकेट टीम के मामला देखेंगे। सईद अजमल कौमी टीम के स्पिनर्स की रहनुमाई करेंगे। PCB जल्द ऐलान करेगा।